हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नवोदय विद्यालय के मानसिक योग्यता वाले आईएमपी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपकी 18 जनवरी के पेपर में पूछे जा सकने वाले हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। मानसिक योग्यता यानी आकृति वाले क्वेश्चन है जो आज हम हल करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन बिल्कुल हल करेंगे। 25 नंबर का आपका यहाँ से पेपर रहने वाला, और आपको आखिरी में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर करें। अब इसमें क्या करना, आपको असमान आकृति को पहचानना है। जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों में से आपको ढूंढना है जो असमान कौन सी है, यानी अलग कौन सी है। अलग आकृति को आपको पहचानना है। आप कहेंगे सर पहले में क्या लिखा है, ए लिखा है। पहले में क्या लिखा है, ए। दूसरे में सी। तीसरे में लिखा है बी। और चौथे में लिखा है डी। तो आपको दिमाग लगाना कि इनमें से अलग क्या है। तो आप कहेंगे सर हमारा दिमाग इस तरह से लगेगा कि बाकी जो आप देख रहे हैं, सी है, बी है, डी, ये सब क्या है, व्यंजन है। क्या है, ये सब व्यंजन है कि नहीं। और स्वर 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 ए है जो क्या है, ए है जो स्वर। क्योंकि स्वर क्या कौन कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब का क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो ए नंबर का लिखा ए क्या है, यह स्वर है। बाकी सभी क्या है, व्यंजन। तो हमारा ए नंबर का आंसर अलग हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपको अलग बताना है। कैसे करेंगे, आप देख पा रहे होंगे 4 आकृति दी गई हैं, और चारों आकृति में क्या समानता वो ढूंढना है। समानता ढूंढना है। जब हम 3 क्वेश्चन में समानता मिल जाएगी तो चौथा क्वेश्चन हमारा अपने आप अलग हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे सर इसमें कितनी भुजाओं की आकृति बनी, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं की आकृति बनी। और बीच में भी कितने कट्टे के निशान, 1 2 3 4 5, यानी 5 भुजाओं की आकृति, तो बीच में 5 कट्टे के निशान। अच्छा, इसमें ऐसा हो रहा है क्या, अब देखिए इसमें 3 भुजाओं की आकृति है और कितने निशान हैं, 3 ही निशान बने हैं। हाँ, तो यानी ये लॉजिक सही है। अब इसके आधार पे इसमें देखेंगे 4 भुजाओं की आकृति और 4 ही निशान बने हुए हैं। तो यानी पहला, दूसरा और चौथा कैसे हैं, समान, लेकिन तीसरा बिल्कुल अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 6 भुजाओं की आकृति है। कितने भुजाओं की, 6 की, और चिन्ह बने हैं 5। कितने चिन्ह बने हैं, 5। इसलिए हमारा 3 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आप इस प्रश्न को हल करिए। तो आप बच्चों इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें एक आकृति बनी इस तरह से। ठीक है, एक बॉक्स बना है, और दूसरा बॉक्स है जो इस तरह से बना है, यानी उसी के आधार पर एक बॉक्स और बना दिया है। इसमें देखिए, इसमें एक वृत्त बना है, और उसी वृत्त के ऊपर मतलब कुछ भाग दूसरे वृत्त के, दोनों वृत्तों के बीच में आ रहा है, तो इस तरह से बना है। फिर इसी आकृति में देखिए, इसमें यह एक दरवाजा टाइप का एक आकृति बनी है, और क्या हुआ कि इसका कुछ भाग दोनों आकृति में आ रहा है। लेकिन जो तीसरी नंबर आकृति, बाकी तो 1 2 4 समान, लेकिन तीसरी नंबर वाली अलग है। क्यों है, क्योंकि यह एक आकृति बनी थी, तो इसके बीच में जो छोटी आकृति बन रही वह कुछ इस तरह से बाहर होनी थी, लेकिन वह ऐसी बाहर नहीं है। इसलिए हमारा 3 आंसर सही होगा। ठीक है, अब इस आकृति को करेंगे, इसको करेंगे। देखिए इस आकृति में आपको ढूंढना समान। क्या ढूंढेंगे, अब इसमें हम समान ढूंढ, अब हमें असमान नहीं ढूंढना। क्या ढूंढेंगे, अब हम समान ढूंढेंगे, यानी इसके समान कौन सी आकृति आपको दिख रही। तो आप इसका आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें आँख पूरी नहीं बनी है। ठीक है, इसमें है जो आँख है पूरी बनी, लेकिन नाक पूरी नहीं बनी। ठीक है, तो इसमें है जो नीचे वाला भाग नहीं बना आँख का। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत हैं, लेकिन हमारा पहला आंसर सही है, क्योंकि यह आकृति बिल्कुल उसी के समान बनी हुई है। तो पहला इसका सही आंसर होगा। अब इसको देखिए, क्वेश्चन पे अगर इसके समान देखना है तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको करना है। आप जल्दी इसको करके बताइए, देखते हैं किन बच्चों का आंसर आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, क्या हुआ कि इसमें जो पहला भाग भरा हुआ है कि नहीं, और दूसरे 2 त्रिभुज हैं जो खाली हैं। 2 त्रिभुज कैसे बने हैं, खाली। लेकिन इसमें यहाँ पर पहला भाग भर दिया, 2 खाली इसमें भी हैं, लेकिन इनकी स्थिति सही नहीं है, स्थिति अलग है। इसमें देखेंगे तो इनकी स्थिति अलग है। इसमें स्थिति बिल्कुल सही मिल रही है, यानी पहला भाग भरा हुआ है और बाकी के 2 त्रिभुज खाली बने हुए हैं। इसलिए हमारा 3 नंबर का आंसर सही होगा। अब इसको करिए, इसमें आपको इसके समान आकृति देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे जो पहले आकृति बनी है वह इसके समान तो पूरी सेम टू सेम है, लेकिन इसके बीच में गोला भाग नहीं है। देख पा रहे हैं कि नहीं,
यानी जो भाग यहाँ पर गोला दिया है वह इसमें नहीं बना। बना है कि नहीं, इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। अब दूसरी आकृति देखेंगे तो दूसरे में ये वाला भाग भर दिया है, इन्होंने रंग दिया, जबकि इसमें खाली है कि नहीं, तो ये इसलिए दूसरा भी आंसर नहीं होगा। अब तीसरा देखेंगे तो तीसरे में ये आकृति भी बनी है और एक गोला भी बना है और सेम टू सेम वो आकृति भी बनी है। तो यानी हमारा 3 नंबर का आंसर सही रहेगा, 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। इस प्रश्न को करिए, इसमें आपको समान ढूंढना है। तो कौन सी आकृति आपको समान दिख रही? आप कहेंगे सर पहली तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो डंडी ऊपर है वह इसमें नीचे बनी है, तो इसलिए पहली आकृति तो नहीं होगी। अब दूसरा देखिए, दूसरी में आकृति में इस वाला भाग भरा है, डंडी तो सीधी बनी है लेकिन इसका उल्टा भरा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरी आकृति देखिए, तीसरे में यह इसका डंडी उल्टी कर दी, तो ये भी नहीं होगा। चौथा नंबर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें डंडी भी सीधी है और इसका पहला वाला भाग भी सही तरह से भरा है, तो 4 नंबर का आंसर हमारा सही होगा। आप इसको पूरा करना है, जो आकृति दी गई है इनको आपको पूरा करना है। पूरा मतलब जो इस वाले बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सी आकृति आएगी, यानी यह आकृति पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं हम क्या हुआ, जैसे हमने पहली वाली आकृति उठा के रखेंगे तो जो रंगा हुआ भाग है, यह रंगा हुआ भाग तो इस तरह से इसमें आ जाएगा। ठीक है, और यह वाला भाग है जो वह कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से यह बन जाएगा और यह वाला भाग भी आ जाएगा, यानी हमारा एक आंसर सही बैठेगा। फिट है जो एक आंसर सही होगा। दूसरे नंबर में क्या हुआ, ये डंडी यदि पूरी होती तब हमारा दूसरा सही आंसर होता, इसमें रंगा भाग नहीं है, तो ठीक है पहला आंसर हमारा सही होगा। अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। इनमें देखिए क्या हुआ बच्चों, पहले जो भाग यह रंगा हुआ था, ठीक है, ये भाग रंगा हुआ था, फिर क्या हुआ, इसको 90 डिग्री घुमा दिया, यानी इस तरह से 90 डिग्री हम इन्होंने घुमा दिया है। तो यह रंगा हुआ भाग ऊपर था, वह कहाँ आ गया, इस साइड आ गया कि नहीं। फिर इसको फिर से 90 डिग्री घुमाया तो अब कैसा बन गया, यह इस साइड बन गया। अब इसको हम फिर से घुमाएंगे तो यह ऊपर की साइड बनेगा, इस तरह से यह ऊपर की साइड बनना चाहिए। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 सही होगा, 3 नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहे हैं? यदि समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपसे आपसे हमें भी मालूम चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसको हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे। इसमें देखिए कौन सी आकृति, देखो दूसरे नंबर की तो हो नहीं सकती क्योंकि यह आकृति आप कहीं से भी इसमें रखेंगे तो यह आकृति को पूरा नहीं करेगी। 3 नंबर की आकृति को रखेंगे तो यह कभी भी पूरा नहीं करेगी। 4 नंबर की आकृति को रखेंगे तो यह भी कभी पूरा नहीं करेगी। लेकिन जैसे हम पहली आकृति रखेंगे तो यह पूरी तरह से फिट हो जाएगी, क्योंकि जो रंगा हुआ भाग है वह हम रखेंगे तो कुछ इस तरह से भाग है जो रंग जाएगा। ठीक है, इस तरह से भाग है जो इसका रंगेगा और यह गोल आकृति भी इसको पूरा कर देगी, करेगी कि नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखेंगे, आप इन प्रश्नों को हल करना है। इन प्रश्नों को हल करना है और करेंगे क्या, इसमें आपको बताना है कि इस आकृति के आधार पर ये आकृति बनी और फिर इसके आधार पर ये आकृति बनी, तो इसके आधार पर कौन सी आकृति है वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहले में क्या हुआ कि एक बिंदु और स्टार था। ठीक है, फिर क्या हुआ, यह बिंदु यहाँ पर आ गया और स्टार जो यहाँ पर चला गया। अब इसमें बताना है आपको इसके आगे क्या होगा। तो जैसे ही क्या होगा इसमें, तो इसमें है जो एक बिंदु यहाँ पर आना चाहिए और है जो, एक मिनट, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आप देख पा रहे हैं, पहले जो आकृति थी इसमें बिंदु यहाँ पर था, वह बिंदु एक बॉक्स सरक के यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ पर आ गया, फिर इस बॉक्स को छोड़ दिया, फिर कहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँच दिया। अब इसको हम छोड़कर यहाँ पर बिंदु आना चाहिए, तो बिंदु इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन 4 नंबर पर नहीं, तो 4 नंबर आंसर नहीं होगा। अब दूसरा लॉजिक क्या लगेगा, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें एक चतुर्भुज आ गया। अब त्रिभुज आया तो अब क्या आएगा सर, चतुर्भुज आएगा। चतुर्भुज किसमें, इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें त्रिभुज, तो 3 नंबर आंसर नहीं होगा। अब तीसरा चीज़ क्या देखेंगे, इसमें स्टार पहले वाली डिब्बे में था, फिर क्या पहुँचा, यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर यानी इसमें आ गया, तो अब यहाँ पर स्टार आना चाहिए, तो स्टार इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अच्छे से आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बनेगा और पेपर में भी आएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इसको आपको हल करना है। जैसे ही दो आकृति, दो डंडी बनी है, ठीक है, इस तरह से
और इसके ऊपर खाली डंडी है और नीचे भरी हुई डंडी है। ठीक, इसमें भरी हुई डंडी है और इस साइड खाली कर दी। आप इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा है जो सही होगा। अब आपको बताना है तो कैसे करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये खाली वाला भाग है वह एक बॉक्स छोड़कर यहाँ पर आया, फिर ये वाला बॉक्स छोड़कर यहाँ पर पहुँच गए। अब ये छोड़कर यहाँ पर आना चाहिए, खाली वाला भाग यहाँ पर आना चाहिए। इस तरह से दो डंडी खींची रहेंगी और खाली वाला भाग कहाँ पर आना चाहिए, आप कहेंगे सर खाली वाला भाग है जो कुछ इस तरह से होना चाहिए। और रंगा हुआ भाग कैसे जाएगा, पहले इन्होंने दो बॉक्स छोड़े, यहाँ पर आया, फिर इन्होंने दो बॉक्स छोड़े, यहाँ पर आया। अब हम दो बॉक्स छोड़ेंगे तो कहाँ पर जाएगा, ये यहीं पर आएगा, इसी बॉक्स पर रंगा हुआ वाला भाग भी आना चाहिए। तो यानी ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा ये सब गलत हो जाएंगे, 4 नंबर का हमारा सही आंसर होगा। आप इसको करिए, इसमें क्या हुआ, पहले कितनी रेखाएं थी, इसके बीच में 3 रेखाएं इस तरह से और 3 रेखाएं इस तरह से थी। इसके बाद क्या हुआ, 3 रेखाएं तो इस तरह से सेम टू सेम, लेकिन एक रेखा कम हो गई। इसमें देखो, फिर इन्होंने नीचे वाली रेखा कम कर दी। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी क्या होगा, एक गोला आएगा, आएगा कि नहीं। और इसमें से कौन सी रेखा कम हो जाएगी, 2 रेखाएं सेम टू सेम रहेंगी और एक रेखा कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसलिए हमारा आंसर 2 रहने वाला है। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर रहेगा, 4 और 3 और 1 नहीं रहेंगे। आप इसको करना है, आपको पंचहोल कहलाते हैं, यानी जो आकृति दी गई होती है इसमें आपको 4 आकृतियों में से आपको एक एक आकृति रख के बतानी है कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। तो जैसे ही हम इसको पूरा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं, जैसे हम पहली आकृति रखेंगे तो ये तो कभी इसको पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी रेखा है जो यह बड़ी वाली है, यह तो कभी बनेगी नहीं। ठीक है, तीसरा है जो यह फिट बैठ सकता है, इसको हम बैठा देंगे तो कैसा बनेगा, ये वाली रेखा है जो इसकी कुछ रेखा इस तरह से आ जाएगी, फिर यह वाला भाग यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये नीचे वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा, यह वाला भाग इसमें बैठ जाएगा और नीचे वाला भाग यहाँ पर आएगा, फिर ये वाली भुजाएं मिल जाएगी और नीचे वाली भुजाएं जो इस तरह से मिल जाएगी, यानी हमारा 3 नंबर का आंसर सही रहेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न इस तरह से है, आप इसको बताना कि कौन सी आकृति फिट बैठेगी। तो पहली आकृति नहीं बैठेगी, पहली आकृति कभी भी इसको फिट नहीं कर सकती, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसकी जो संरचना है वह इस तरह से है, जबकि यहाँ पर इस तरह से संरचना बनी हुई है। आप देखेंगे दूसरी आकृति क्या बैठेगी, दूसरी आकृति में देखिए इसका ये वाला भाग है जो इस तरह से तो बन सकता है, यहाँ पर इस तरह से ये वाला भाग तो बन जाएगा और इसका ऊपर वाला भाग चले जाएगा और यहाँ से, हाँ, तो ये 2 नंबर की आकृति है पूरी तरह से फिट बैठ रही है, 2 नंबर की आकृति जो है पूरी तरह से फिट बैठ रही है, इसलिए हमारा आंसर 2 सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या करेंगे, इसमें देखो क्या हुआ है, अब हमें यहाँ पर इस तरह से आकृति चाहिए होगी, इस तरह से हमें आकृति चाहिए, नीचे का भाग थोड़ा गोलाई आकार में होना चाहिए, सीधा आकार का नहीं होना चाहिए, गोला आकार का होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। आप इसको देखिए, यह आकृति, इस आकृति में बहुत सी बच्चे इसका गलत आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, जल्दी से बताइए, देखते हैं आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये आकृति कभी नहीं बैठ सकती फिट और 3 नंबर की आकृति नहीं बैठ सकती। अब हमें डाउट रहेगा पहली और चौथी में, पहले और चौथी में से हमारा डाउट बना है। आप करेंगे क्या, जो एक इसका सही आंसर रहेगा, आपका आंसर क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको बिठा देंगे तो इसका जो ये वाला भाग है यह यहाँ पर आ जाएगा और ये वाली डंडी इस पर बैठेगी फिट, और इसका ऊपरी भाग इस तरह से ऊपर बन जाएगा और इस तरह से ये वाली रेखा भी आ जाएगी आगे। ठीक है, इस तरह से इसकी रेखा भी आगे आ जाएगी। ठीक है, और नीचे का भाग इस तरह से नीचे मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा और फिर ये वाली रेखा इस पर बैठेगी फिट और नीचे पहुंच जाएगी, तो यह पूरी आकृति बन जाएगी, इसलिए 1 हमारा आंसर होगा। चौथे नंबर में जो आकृति बनेगी इसकी यह ऊंचाई थोड़ी कम है, इसलिए हमारा आंसर पहला सही रहेगा। ठीक है, आगे देखें अगला प्रश्न। अब आ गया आपके दर्पण प्रतिबिंब, क्या आ गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब से आपके 5 नंबर क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब से आपसे देखते हैं कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। जैसे आप इसको आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो क्या करना होता है, दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल वही छवि आपको इस तरह से पलट देनी, जैसे हम अपना चेहरा दर्पण में देखती हैं तो बायां हाथ दाईं तरफ, दायां हाथ बाईं तरफ दिखता है, वैसे ही हमें इस आकृति को पलट देना है।
तो पहले क्या आएगा, जैसे 7 बने तो पहले 7 ही आएगा, 2 कभी आ नहीं सकता और यह जल प्रतिबिंब नहीं बन सकता। इन्हीं में से आकृति होगी तो 7 नहीं होगी, क्योंकि 7 का सीधा बनेगा, 7 का उल्टा बनेगा ऑप्शन नंबर 2, तो 2 सही आंसर होगा। इसको देखिए, इसमें आकृति क्या होगी, पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरह से बॉक्स बनेगा कि नहीं, और जो ये वाली आकृति बनी है कि नहीं, जैसे हम इसको पलट लेंगे तो यह इस तरह से आकृति बनेगी। तो इस तरह से नीचे वाला बॉक्स इस तरह से रहेगा और जो ऊपर बॉक्स बना है वह कैसा बन जाएगा, इस तरह से ऊपर वाला बॉक्स बनेगा। तो ऐसी आकृति आपको किस में दिख रही है, तो आप कहेंगे पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे चौथे में नहीं, तीसरे में है, तो इसलिए तीसरा हमारा आंसर होगा। आप इसको करिए, इसको कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें पहले तो एक हमें छोटा वाला भाग बनेगा, ठीक है, और इसमें खड़ी लाइनें होना चाहिए। तो खड़ी इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और चौथे में है, तो पहले और चौथे में से आंसर रहने वाला है। अब क्या होगा, इसमें जो गोला आकृति दी गई, यह गोला आकृति इसी डिजाइन में रहेगी और नीचे यह इस तरह से बनेगा, यानी इसमें तो उल्टा कर दिया तो पहला नहीं होगा, हमारा आंसर चौथा ये सही रहेगा। आप इसको करिए, इसमें कैसा हो जाएगा, इसमें दर्पण कहाँ रखा है, बाईं तरफ दर्पण है जो रखा है। तो इसको बनाना है, कैसे बनेगा, इसको बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें है जो इस तरह से रेखाएं बनेंगी, ना कि ऐसा दूसरा नहीं होगा और ना ही तीसरा रहेगा। हमारा आंसर रहेगा पहले और चौथी में से हमारा आंसर रहने वाला है। अब क्या होगा, यहाँ पर WIN, तो N है जो, इसका उल्टा कैसा बन जाएगा, इसका उल्टा है जो इसमें बना है पहले नंबर में, तो पहला सही होगा, चौथा गलत होगा। N का उल्टा इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आज के जो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है।